विश्व कप के फाइनल के दूसरे टाई ब्रेक मुकाबले में यहां पर ग्रैंड मास्टर वेई सामना कर रहे हैं उज्बेकिस्तान के 19 वर्षीय ग्रैंड मास्टर सिंदारोव जावोखिर का। ये कुछ वैसा ही फाइनल है जो इस साल वुमेन वर्ल्ड कप फाइनल हुआ था, जो उज्बेकिस्तान में हुआ था, जहां पर भारत की 19 वर्षीय दिव्या देशमुख ने अनुभवी ग्रैंड मास्टर और खिताब की प्रबल दावेदार कोनेरू हम्पी से टक्कर ली थी। और यहां पर आप देख सकते हो कि एक बार फिर से युवा खिलाड़ी 19 वर्षीय जावोखिर सिंदारोव और एक अनुभवी खिलाड़ी, हालांकि वो भी कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है, 26 साल के हैं, वे ही आमने सामने हैं। देखते हैं कि क्या टाई ब्रेक के इस दूसरी बाजी में ही परिणाम आ जाएगा या टाई ब्रेक लगातार चलता रहेगा। अभी तक इस विश्व कप का ट्रेंड रहा है, जो हायर रेटेड प्लेयर रहा है उसको उससे जो लोअर रेटेड प्लेयर रहा है उसने पराजित किया है। क्या ये ट्रेंड बरकरार रहेगा या वे ही इतिहास रचेंगे? हाथ मिलते हुए दोनों खिलाड़ियों के बीच, और देखते हैं पहली चाल क्या आएगी। E4 खेल के शुरुआत कर दी, E4 E5 नाइट F3 नाइट C6 बोर्ड पर आता हुआ, बिशप C4 इटालियन होता हुआ, नाइट F6 D3 बिशप E7, लगातार डेवलपमेंट दोनों साइड से होता हुआ, कैसल कर लिया यहां पर वे ई ने और कैसल कर लिया यहां पर जावोखिर सिंदारोव ने। नाइट C3 से बाहर आता हुआ यहां पर, और यहां पर D6 खेल दिया है सिंदारोव ने। तो लगातार अपने मोहरे निकालते हुए A4 क्वीन साइड से स्पेस लेते हुए बिशप G4 के साथ बाहर आया है सिंदारोव का यहां पर, और H3 करके बिशप को चुनौती देते हुए बिशप इंटू F3 यहां पर अपना बिशप दे दिया ओपनिंग में ही। क्वीन F3 यहां से बाहर आता हुआ, लेकिन यहां पर नाइट D4 आके क्वीन को चैलेंज किया, क्वीन गया पीछे, C6 D5 की तैयारी, पोजीशन को पूरी तरह से जो है सेंटर पर बराबरी लेने की कोशिश। बिशप A2 खींचा है यहां पर, रुक की तरफ हाथ लेके गए थे, लेकिन पहले नाइट को E6 पे ले लिया है। अब शायद नाइट F4 पर भी आ सकता है। रुक इवन खेल दिया यहां पर वे ई ने, क्वीन C7 आते हुए यहां पर सिंदारोव की तरफ से दोनों रुक को कनेक्ट करते हुए, बिशप E3 D4 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हुए और अपने पीसेस को निकालते हुए B6 किया है उन्होंने यहां पर सिंदारोव ने। क्वीन F3 एक बार फिर से लौटते हुए, क्योंकि उन्होंने D4 स्क्वायर का इंतजाम कर दिया है यहां पर, और रुक आता हुआ D8 पर सिंदारोव का। वे ई ने खेला है H4, इंटरेस्टिंग। क्या क्वीन साइड से कुछ आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं? क्वीन को E6 लेकर के आए हैं यहां पर, और देखते हैं कि वे ही क्वीन को H3 लेके गए हैं। ओके, ये आइडिया था H4 का। यहां पर रुक को E8 लेकर के आ गए हैं। देखते हैं कि वो बिशप दे दिया, बिशप इंटू E6, क्वीन इंटू E6 ही, पॉन इंटू E6 मारा है यहां पर, बट ये पॉन थोड़ा सा वीक जरूर होगी। हालांकि D5 आना शुरू हो सकता है जल्दी ही। नाइट को E2 किंग साइड लाते हुए यहां पर वे जरूर कुछ कोशिश करेंगे करने की, D5। हालांकि एक चीज का यहां पर ध्यान रखना होगा वेई को, उनका टाइम जो है वो काफी कम हो गया है सिंदारोव के मुकाबले। 6 मिनट पीछे चल रहे हैं करीब करीब, ज्यादा पीछे होंगे तो पिछले मैच में भी दबाव आया था। रुक F8 लाते हुए सिंदारोव, आइडिया शायद रुक को डबल करेंगे यहां पर, और H5 कर दिया यहां पर। नाउ H6 रोका है, H6 आने से स्टॉप किया। यहां पर G6 पे गड्ढा जरूर बन चुका है। रुक को E2 लाते हुए, व्हाइट के रुक थोड़ा सा फंसे हुए जरूर है जब तक कि ओपन फाइल नहीं मिल रही है, जबकि सिंदारोव यहां पर रुक F7 और उसके बाद रुक F8 लाने की तैयारी में। रुक E1 कर दिया है, लेकिन क्या पॉन इंटू पॉन मारने की तैयारी कर रहे हैं? बिशप को D6 E5 के पॉन को बचाते हुए, पॉन इंटू पॉन को स्टॉप करते हुए एक तरीके से। यहां पर बिशप को D2 खींच लिया है वे ई ने, और देखते हैं क्या बिशप C3 भी रख सकते हैं। रुक को ले गए हैं F8, तो यहां पर आप देख सकते हो F फाइल पे दबाव डालने की तैयारी है। बिशप C3 इंटरेस्टिंग मूव जरूर है यहां पर, और बट क्या यहां पर F3 भी हो सकता था ताकि आप वो टेंशन खत्म करें। ओके, पॉन पुश किया है, D4 क्लोज किया है सेंटर, ये थोड़ा सा देखना होगा। यहां पर पॉन पीछे, C5 A4 के पॉन पर अटैक, तो B3 करके पॉन बचा लिया। यहां पर A6 मतलब B5 की भी तैयारी है। सिंदारोव को ध्यान रखना होगा कि यहां पर भी वीकनेस है, अगर फाइल खुलेगी तो कहीं उनको नुकसान ना हो। नाइट F1 पीछे खींचते हुए वे ही हमेशा की तरह धीरे धीरे प्लान बना रहे हैं। यहां पर क्वीन को पीछे लेके गए हैं E8 पर, और यहां पर रुक A1, वो बोल रहे हैं कि अगर आप फाइल ओपन करोगे तो मैं अंदर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी भी ये E2 का रुक थोड़ा फंसा हुआ है। रुक E6, नाइट G3, क्या नाइट को कहां घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूं। क्वीन C8 यहां पर, सो नाइट वापस F1, वे ही काफी टाइम ले रहे हैं। B5 किया है फाइनली, लेकिन ये पोजीशन व्हाइट के लिए बेटर हो सकती है, क्योंकि अगर
बोर्ड में सेंटर पर थोड़ा सा आपकी मजबूरियां हैं, यहां पर आपका बिशप भी बैड बिशप है, तो अगर एंट्री मिल गई उधर से तो दिक्कत हो सकती है। नाइट गया है h2 पर, सीधा हो जाते हुए c4, पॉन इंटू b5, पॉन इंटू b5, और ए फाइल ओपन हो चुकी है जहां पर व्हाइट का रुख है, पॉन इंटू c4, पॉन इंटू c4, और वही नाइट g4 जाते हुए यहां पर रुख को e1 भी खींच सकते थे पीछे। ओ पूरी तरह से क्लोज किया है पोजीशन को। देखते हैं बिशप को कहां रखेंगे। ओ पहले नाइट इंटू f6 चेक, और किससे मारेंगे, रुक इंटू f6, एंड नाउ बिशप को खींचा है e1 f2 को डिफेंड करते हुए। लेकिन अभी भी देखिए ये रुक काफी फंसा हुआ है, जैसे कि ब्लैक के भी पीसेस फंसे हुए हैं e6 के पॉन को गार्ड करने के लिए। उन्होंने रुक f7 खींच लिया, नाउ f3, थोड़ा सा रुक को सांस लेने की जगह मिली है, लेकिन यहां पर एक्सचेंज करना चाहते हैं। मुझे लगता है c2 पे टारगेट करेंगे कभी ना कभी। यहां पर रुक d1 खेल दिया है वेई ने। सिंदारोव अंदर आने के लिए तैयार, रुक को लेकर के आ गए यहां पर a2 पर, c2 के पॉन पर अटैक करते हुए वेई बिशप को लाते हुए h4, और ऐसा लग रहा है g4 g5 की भी तैयारी है। यहां पर रुक को यहां पर ले आए b7 b2 लाने के लिए तैयार। क्वीन आता हुआ यहां पर g4 पर, देखना होगा वेई के पास सिर्फ 49 सेकंड है। क्वीन गया है यहां पर e8 पर, g6 के स्क्वायर को बचाते हुए किंग h2 खेल दिया यहां पर वेई ने। समय 48 सेकंड उनके पास। क्वीन f7 यहां पर डिफेंस को मजबूत करते हुए सिंदारोव, बट g3 खेल दिया है। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद दोनों रुक को यहां पर देखिए, रुक b2 जो रुक c1 से बचा लिया है यहां पर वेई ने। 38 सेकंड वेई के पास। किंग h7 यहां पर, किंग h7, और यहां पर किंग को g2 खेल दिया है यहां पर वेई ने। रुक जाते हुए वापस b8, क्या कभी f4 और e5 का थ्रेट हो सकता है यहां पर, काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। पहले तो उन्होंने रुक को f1 पे लेके आए, वही f4 का थ्रेट है, f4 e5 का थ्रेट है यहां पर, और काफी ये इंटरेस्टिंग पोजीशन बन सकती है। रुक b7, 36 सेकंड दोनों के पास। f4 खेलते हुए वेई मार दिया यहां पर, इसका मतलब है e5 आ रहा है यहां पर। बेस्ट मूव बिशप इंटू e5 बता रहा है कंप्यूटर, बट बिशप e5 कोई क्यों खेलेगा। बिशप c5, रुक इंटू f4 आ रहा है। रुक इंटू f4, जी इंटू f4 शायद ज्यादा डेंजरस था, क्वीन को पीछे खींचा। रुक f6 आ सकता है यहां पर। नो, उन्होंने रुक को डबल किया है। ओके, रुक a1, और 14 सेकंड, समय बहुत कम है, गलती हो सकती है किसी से भी। क्वीन f3, क्वीन e4 का थ्रेड, b7 के रुक पर हमला, और रुक अंदर गया b1 पर। सिंदारोव काउंटर अटैक करते हुए यहां पर क्वीन e4 से चेक दे दिया यहां पर। किंग गया है g8 यहां पर, देखते हैं कि कैसे कंटिन्यू करेंगे। g4 बहुत स्ट्रांग मूव नहीं है, लेकिन पोजीशन अभी भी कॉम्प्लिकेटेड जरूर है, क्योंकि हमला तो व्हाइट के किंग पे भी हो सकता है। एक गलत चाल आपको ही फंसा सकती है। रुक से यहां रुक h1 लेके आए, ताकि रुक g1 से चेक देके बिशप मारे, और किंग को लेकर के गए g3। रुक को e1, क्वीन पर हमला कर दिया यहां पर सिंदारोव ने। रुक e2 खेलना होगा, रुक e2 खेल दिया यहां पर। देखते हैं सिंदारोव क्या खेलेंगे, सेकंड्स बच रहे हैं। रुक इंटू e2, क्वीन इंटू e2 यहां पर बोर्ड पर आता हुआ। बिशप e7, बिशप से बिशप मारेंगे क्या, लग तो रहा है बिशप से बिशप मारेंगे। बिशप इंटू e7, क्वीन इंटू e7, बेस्ट मूव है किंग को g2 आना, रुक को रोकना होगा। और ये बड़ा ब्लंडर है, रुक इंटू d4, क्योंकि शायद उन्होंने मिस किया है क्वीन h4 चेक, और क्या यहां पे रुक e1 मिस कर गए हैं वे ई किंग f4, रुक e1 आ रहा है, और बहुत संभव है कि क्वीन ट्रैप हो जाए यहां पर। बुरी तरह से ये फंस गए। रुक e1, और क्वीन के लिए ये रुक से e4 मारना, उन्होंने डिफेंस अपना नहीं देखा। क्वीन g2, क्वीन g5, किंग g3, क्वीन यहां पर आते हुए, और बहुत मुश्किल स्थिति है अब दोस्तों यहां पर, और कोई चाल नहीं है। अगर वो यहां पर क्वीन को h4 खेलेंगे तो क्वीन इंटू d4 मर रहा है, और यहां पर सिंदारोव ने विश्व कप जीत लिया है 2025 का। 19 साल के सिंदारोव विश्व कप विजेता बन गए हैं, और 26 साल के अनुभवी वेई समझ नहीं पा रहे हैं कि गेम उनके हाथ से आखिर अंतिम क्षणों में कैसे निकल गया। अपने राजा को उन्होंने अकेला छोड़ दिया हमला करते करते, और सिंदारोव ने काउंटर अटैक करके विश्व कप जो है वो अपने नाम कर लिया, एक नया इतिहास बना दिया है सबसे कम उम्र के विश्व कप विजेता बनकर।